दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की ससुराल नेपाल से शालिग्राम शिलाएं अयोध्या के कार सेवकपुरम में आ चुकी हैं। देर रात तक शिलाएं पहुंच गई और हम उसी स्थल पर हैं जहां शिलाओं को रखा गया है, जहां पूजा पाठ थोड़े ही देर में शुरू होगा। भारी भरकम भीड़ यहां पहुंच गई है। यह है कार सेवकपुरम, जहां तरासे गए पत्थर श्री राम जी के मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। इन पत्थरों की तराशी आप देख रहे हैं और मैं उन शिलाओं का दर्शन आपको कराने जा रहा हूं नेपाल से। नेपाल देश ने खुशी खुशी उन शिलाओं को दिया, शालिग्राम शिलाओं को, जो गंडकी नदी से निकले हैं। इन पत्थरों को तराशते हुए आप देख रहे हैं। यह मेहनत कशों ने पत्थरों को इस तरह कसा कि पत्थरों ने घबराकर राम मंदिर उगल दिया। आप इन्हें देख रहे हैं। यह कहां से आप लोग आए हैं? राजस्थान से। अच्छा, ये राजस्थान के लोग हैं जो इस कला में माहिर हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम उन शिलाओं के पास ले चलते हैं जहां देश विदेश की मीडिया लगी हुई है। देखिए, ये लोग भी लगे हुए हैं, तराश रहे हैं। कहां से आप लोग आए हैं? राजस्थान में कहां से? सिरोही से। राजस्थान के सिरोही से यह हजारों मजदूर हैं जो आकर के यहाँ शिलाओं को तराश रहे हैं। अब आपको लगेगा कि जल्द से हम उन शालिग्राम की शिलाओं का अवलोकन करें, दर्शन करें, जिसे लोग देख रहे हैं। 26 जनवरी को शिलाएं चली थी नेपाल से, यानी श्री रामचंद्र जी के ससुराल से उन शिलाओं को दो बड़े बड़े ट्रकों पर लाद कर ले चले थे लोग अयोध्या के लिए। बताते चले, समस्तीपुर के बाद दरभंगा और फिर तमाम जो बिहार के जिले हैं उनसे होते हुए गोपालगंज में प्रवेश किया और गोपालगंज के बाद आ जाते हैं लोग सीधे सीधे कुशीनगर में। अब आप इन शिलाओं का दर्शन करिए और मैं फिर आपको बताते भी रहता हूँ। बाबा जी, कब आई है शिला? रात में आई है। शुभ नाम आपका? हमारा नाम है राम जी। राम जी, राम जी के दरबार में राम जी, गजब क्या संयोग है। तो यह शिलाएं, ये छोटी वाली है बड़ी वाली है? ये तो बड़ी वाली है। यह 26 टन की और दूसरी वाली 14 या 16 टन की बताई जा रही है। तो हम दोनों शिलाओं का दर्शन करा रहे हैं। राम जी ने बताया कि देर रात तक यह शिलाएं आई और इन्हें तराश करके इसमें से श्री रामचंद्र जी निकलेंगे और सीता जी निकलेंगी। तो दोस्तों, आप तो दर्शन कर रहे हैं इन शालिग्राम शिलाओं का। गंडकी नदी से निकली हुई यह शिलाएं, जिसे नारायणी भी कहा जाता है और काली नदी भी कहा जाता है, और तिब्बत के बॉर्डर से निकली हुई यह नदी जो नेपाल से होते हुए आ जाती है हाजीपुर और सोनपुर के पास। यह हाजीपुर के पास यह माँ गंगा में विलीन हो जाती हैं। आप देख रहे हैं तमाम टीवी चैनल के लोग यहाँ अपने अपने कैमरे लगा दिए हैं। आज के दिन प्रस्तोता भी मैं हूँ और छायाकार भी मैं ही हूँ। तो इन दोनों कामों को आज बखूबी संभालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शालिग्राम शिलाएं चमत्कारिक स्वरूप जिनका है, जिनके बारे में बताया जाता है कि यह भगवान विष्णु के श्री रामचंद्र जी अवतार माने जाते हैं और उन्हीं के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में समर्पित इन शिलाओं का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं ये एक 26 टन की और एक 16 टन की शिलाएं हैं। यहाँ नेपाल के लोग भी आए हैं और फिर नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री इन शिलाओं के साथ आए और कुशीनगर की पुलिस को दायित्व दिया गया था, जहां जहां से लोग निकले वहां वहां इन शिलाओं का पूजा पाठ हुआ और फिर इन शिलाओं आप देख रहे हैं चारों तरफ। और दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं कि किस तरह से लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा हूं। नमस्कार, कहां से आए हैं सर? मैं तो नेपाल से। नेपाल से इस शिलाओं के साथ आए हैं? शिलाओं के साथ। अच्छा, शुभ नाम आपका? मेरा कल्याण तिमसिना। कल्याण तिमसिना। अच्छा, नेपाल में कहाँ से हैं?
नेपाल से मैं प्रॉपर तो मैं काठमांडू से हूँ। अच्छा अच्छा और मैं नेपाल में जो हमारे हिंदू स्वयंसेवक संघ है, जी। जैसे यहाँ पर आरएसएस हो, हम HSS बोलते हैं। अच्छा। तो उस संघ के मैं राष्ट्रीय सह संचालक, राष्ट्रीय सह संचालक। तो आप शुरू से ही शिलाओं के साथ आए हैं? मैं शुरू से। अच्छा, क्या लगा जैसे नेपाल में कहाँ से आप लोगों ने शुरू किया? ये शिला तो हम लोग ने उठाया वहाँ, एक बेनी नगर पालिका है, बेनी नगर पालिका। अच्छा। वार्ड नंबर 6। हाँ। वहाँ से उसकी एरिया नदी से निकाला या फिर? नदी से निकाला। क्रेन के माध्यम से नदी से निकाला आप लोग, और फिर लेकर के वहां से 26 जनवरी को आप लोग चले थे? वहाँ से 26 जनवरी को हम लोग। तो नेपाल के बाद कब आप बिहार में घुसे? बिहार में डेट तो 26 को हम लोग वहाँ से चले, वहाँ रुके, 27 को वहाँ से चले, फिर 28 वालों को 30 को। अच्छा, 30 को आप 30 को और फिर गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज से आप लोग कुशीनगर में प्रवेश किए, और कल गोरखपुर में आप लोग थे। गोरखपुर में क्या हुआ था सर? गोरखपुर के जो गोरखनाथ जी के मंदिर है, तो मंदिर में हम लोग रात को जी शिला को रखे, और उसको उसी में फिर कल सुबह जी पूजा आरती जी, छोटी सी, मतलब होम बोलते, क्या बोलते हैं आप? क्या मुख्यमंत्री जी भी थे क्या वहाँ? मुख्यमंत्री नहीं थे। अच्छा, फिर वहाँ गोरखनाथ मंदिर पर इन शिलाओं का पूजा पाठ किया गया? पूजा पाठ, आरती, और छोटी सी होम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं ना? हाँ। होम थोड़ा करके जी, तो फिर वहाँ से हम लोग निकल। अच्छा, तो फिर वहां से आप लोग आ गए गोरखपुर से बस्ती में भोजन वोजन हुआ, और फिर बस्ती से आप लोग देर रात तक यहाँ आ गए। तो कैसा लग रहा है, भगवान राम का मंदिर बनेगा अयोध्या में, या उनकी जन्मभूमि है? ये तो बहुत बड़ी, सभी हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और हर्ष की बात है जी। और सर, ये सब सिर्फ भारत और नेपाल के हिंदुओं के लिए मात्र नहीं है, जिस संसार में जो 130 करोड़ हिंदू है, सभी हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। यहाँ पर राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहे भगवान राम की, और उस मंदिर के गर्भगृह में जो बाल्यकाल की राम की मूर्ति बनेगी, वो नेपाल से आया हुआ देवशिला से बन रही है। तो सभी हिंदुओं की गर्व की बात। नेपाल तो भगवान राम की ससुराल थी, तो आप ससुराल से आए हैं, उनकी ससुराल से। यह गर्व है। देखिए, नेपाल के हिंदू मतावलंबी हैं, हिंदू नेता है, और इन्होंने बताया कि हमें गर्व है कि शिलाएं हम नेपाल से दे रहे हैं, गंडकी नदी से दे रहे हैं, जो अति पुरातन नदी है, पौराणिक मान्यताओं का पोषण करती है। ऐसी नदी से यह राम शिलाएं आई हैं। एक बार फिर से मैं अवलोकन करा रहा हूँ। पुलिस प्रशासन का भारी बंदोबस्त है यहाँ, और लोग यहाँ थोड़े ही समय में यहाँ पूजन अर्चन होगा, और इन शिलाओं से निकलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जानकी, और हो सकता है लक्ष्मण जी भी तराश करके इन शिलाओं से निकाले जाएं। भगवान विष्णु के स्वरूप के रूप में देखा जाता है, और यह भी बताया जाता है कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे श्री रामचंद्र जी। और इन शिलाओं को आपने देखा, जगह जगह ऐसे लगा जैसे स्वयं लोग भगवान राम की पूजा कर रहे हों, और इन शिलाओं में उनका स्वरूप देख रहे हों। आपने इनका अवलोकन किया। फिर मैं, जैसे भी कार्यक्रम होगा, मैं अयोध्या में पहुंच गया हूं, और अभी कोई छायाकार हमारे साथ नहीं है। जल्दी ही 1-2 मित्र हमारे आ जाएंगे, फिर मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों देखिए, कहाँ से आए हैं सर? यही अयोध्या से। अच्छा, अयोध्या से ही है जी। कैसा लग रहा है यह शालिग्राम की शिलाएं? शालिग्राम माने भगवान विष्णु को समर्पित है यह तुलसी? उनको शालिग्राम शिला को विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ये चल विग्रह हैं जी, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और गंडकी नदी में पाए जाते हैं जी। शुभ नाम आपका? जय गोविंद तिवारी। जय गोविंद तिवारी। जय गोविंद तिवारी जी की जय जयकार, प्रणाम। आप भी पर आपको देखते हैं, धन्यवाद। चलिए, कोई तो मिला, प्रणाम प्रणाम आपको। तो दोस्तों, यार आप फिर हम आपको दिखाते हैं, अभी तिवारी जी के साथ मिले। आइए, क्या नाम है आपका? अपूर्व पाठक नाम है। अपूर्व पाठक हमसे पहले से जुड़े हुए हैं जी। और आज हमें पहली बार मुलाकात हो रही है ना? बिल्कुल। बहुत शुभकामना। अपूर्व पाठक, अपूर्व बहुत प्यारा नाम है। किसने रखा था? पिताजी ने। तो दोस्तों, और मैं दिखाता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से।